श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसिकाचार्यन की जय हो। श्री राधा सुधा निधि को 24वां श्लोक। सत प्रेम राशि सरसो विकत सरोजम स्वानंद सीधुरस सिंधु विवर्ध नेन्दुम तच्चिर्मुखम कुटिल कुंतल भृंगजुष्टम श्रीराधिके तब कदानुविलोकयिष्ये। अर्थ है, हे श्री राधिके, सत प्रेम विशुद्ध प्रेम के सिंधु रूपी सरोवर के नित्य विकासशील कमल और स्वानंद रूपी सीधु रस यानी मदिरा रस के सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्र घुंघराले कुंतल केश रूपी भ्रमरों से घिरे हुए तुम्हारे उन श्री मुख को मैं पुनः कब देखूंगी। तो यह जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा सुधा निधि से 24वां श्लोक। अब हमने पंक्तिबद्ध इनकी व्याख्या करी है। तो पहली पंक्ति जो है श्लोक की, सत प्रेम राशि सरसो विकस सरोजम, यानी सत प्रेम, जो सत्य प्रेम है, श्रेष्ठ प्रेम है, उसकी राशि या उसका समुद्र या खजाना सरसो यानी सरोवर के रूप में विकसित यानी कि विकट सरोजम यानी विकासशील एक कमल के समान खिलते हुए। तो ये पंक्तिबद्ध इस तरह से है। श्रेष्ठ प्रेम की विशेषता यही, श्रेष्ठ प्रेम की विशेषता यही है, सदा नित्य सत्य अबाधित सभी लोक रहे। सच्चो प्रेम वही है जो सभी काल परिस्थिति सभी प्रकार से वह अबाधित रूप से, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं हो और नित्य हो और वो सत्य हो, वह सभी लोकों में पूजनीय है, वह श्रेष्ठ प्रेम है। राशि यानी कि अगाध अम्बु राशि या समुद्र है। विस्तार से खजाने कह पानो शब्द से परे है, यानी कि जो ऐसी राशि ऐसा खजानों है, कोई को खजानों मिल जाए तो वो बता ना सके कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ कितनी है, तो यह शब्दों में नहीं कहा जा सके। या लिए ही यहाँ पे प्रयोग है सरसो यानी कि सरोवर। सरोवर एक अंश भाग में कहो, मतलब वो समुद्र को वह एक अंश भाग में सरोवर के रूप में कह रहे हैं। या में विकास शक्तिमा रक्तिमा श्यामता गौरता बढ़ा रहे, यानी कि वह सरोवर को विकास भी ऐसा है कि वहाँ में श्याम गौर रंग दोनों इस तरह से रक्तमा रूप लिए हुए बढ़ रहे हैं पूरे में। वह एक सरोवर को रूप दिया है। और विकसित सरोजम, कमल की सुकुमारता सार यही, यानी कि जो कोमलता है वह कमल की वह सार यही है कि शोभा सरोवर की बढ़ावे, वह सरोवर की शोभा बढ़ावे, वहीं सरोवर उसकी रहे, यानी सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ावे। जैसे कि अद्भुत को वर्णन करने जाओ तो वो अद्भुत ही होगा, या प्रकार से। तो यह पहली पंक्ति को हमने सरल करते हुए अर्थ कहा है। अब दूसरी, स्वानंद सीधु रस सिंधु विवर्ध नेन्दुम, यानी कि स्वानंद, स्व आनंद, पर यह स्व आनंद प्रिया प्रीतम युगल के लिए है। तो स्व या निज स्वयं प्रीतम के आनंद को प्रदान करने में सक्षम रहे, यानी अपने स्वयं प्रीतम जो हैं उनको भी आनंद पहुंचाने में जो सामर्थ्यवान है। और सीधु, सीधु को अर्थ होवे या वाणुनी रत्न
यानी कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न आए, वहाँ में जो वारुणी हो या सिंधु हो, मंथन में मिलो, वारुणी ही रस और रस ही सिंधु रहे। वारुणी ही रस है और रस ही यहाँ पे सिंधु या समुद्र को रूप है। आगे सिंधु विवर्धनेन्दुम, यानी कि प्रिया जब कृपा कटाक्ष प्रिय करें, यानी कि प्रिया जब अपने प्रीतम के ऊपर कृपा की कटाक्ष करना चाहें, सीधु हुओ, यानी कि उस समय पे क्या होगो, सीधु होगो। और प्रिय जब पलट देखें तो वह रस होगो। यानी ये अगर स्थिति देखी जाए तो यहाँ से जो पिछलो जो श्लोक हो कि जहाँ पे प्रिया जी एकांत में यमुना स्नान कर रही हैं और कदम के वृक्ष पे प्रभु चढ़े हुए हैं, तो कहीं से उन्होंने देखो और उनके नेत्र मिले, और नेत्र मिलने पे प्रिया जी की तरफ से देखने पे वहाँ पे प्रीतम के हृदय में सीधु जैसे मदिरा या मत्तता आ गई हो। और प्रीतम ने जब पलट के अपनी प्रिया जी की तरफ देखो है तो वहाँ रस बढ़ो है। तो ये दोनों को भेद है, यही भेद कहो जाए। और या के आगे जो चंद्रमा की उपमा है, वर्धनेन्दुम, जो चंद्रमा का जो रूप है, दोनों के बढ़ने चंद्रमा के रूप में समुद्र भी उठने लगे, विशेष रूप रहे। जैसे ऐसे चंद्रमा की कला विकसित हो में, वैसे ही उस रस समुद्र में भी उठान आती जावे, यानी समुद्र भी उठने लगे। यह विशेष रूप है। जो रसिक हैं वो जरूर समझेंगे यह रूप को। अब तीसरी पंक्ति है, तच्छी मुखम कुटिल कुंतल भृंग जोष्टम। तो जो तच्छी मुखम, जो कमल के समान जो मुख बताया जा चुका है श्रीमुख, वो भी कुटिल, कुटिल यालिए कहो गए है कि सरल रूप नहीं है, वह प्रीतम को भी बांध लेवे, वो चतुरता है वहाँ में। कुंतल जो उनके घुंघराले या मुड़े हुए जो केश हैं, भृंग जोष्टम, वह उसमें फंस के रह जामे वो प्रीतम। तो यहाँ की व्याख्या इस प्रकार से है, श्रीमुख को चंद्र या कमल 2 बार कहा, दर्शन को प्यारे दूर खड़ो रहे। और दूर से ही, जैसे हमने लीला बताई, कदम के ऊपर चढ़ के वो दर्शन करना चाह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, और अगर वो पास आके करें तो भी वह प्रीतम के नेत्र ऊपर ना उठ पावे, और जब तक वो टेढ़े होके या तिरछे होके नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वह सरल नहीं है। सरल सेवित नहीं प्रीतम टेढ़े हों, यात्र भंगी रूप धारण कर देख रहे। तो वह भी ऐसी सरलतम नहीं है। जो लट हैं प्रिया जी की, वह भी समझें कि वह कितने चतुर हैं, तो वह हिसाब से वह दर्शन में किस प्रकार से उन्हें उलझा के रखें। आवर्त या घेरे लट के नागर वर को। कुंतल को अर्थ है जो आवृत्ति या लट आ रही हैं, जो घेरे आ रहे हैं, वह नागर वर को बांध लेती हैं। शोभा में अनंत नहीं जा रहे, वह इस प्रकार से बांध लेती हैं कि उस शोभा से वो निकल ही नहीं पा रहे। अनयंत्र मतलब कहीं और दूसरी तरफ तो उनको ध्यान ही ना जा सके वास्तव में। ऐसी उनकी लट में उसमें बंध के रह जामे। और भृंग जुष्टम, भ्रमरों से आच्छादित जो उनकी लटाएं हैं, यह श्रृंगार है। कमल पर जैसे मकरंद सीधु पान कर रहे हों, ये उस प्रकार से है जो प्रीतम के नेत्र प्रिया के मुखारबिंद पे जैसे कमल में मकरंद विकसित होवे, वह को पान करने के लिए भ्रमर आ रहे हों। तो वह तरीका से यह हिज्जी महाराज ने वर्णन करते हुए इस श्लोक में लिखा है। अब अंतिम पंक्ति, श्री राधिके तव कदानुविलोक ये से। श्री राधिके, हे राधिका जी, तब आपके, कदा कभी, नु फिर, विलोक इससे जो देखने में मुझे आए, या मैं उस मुखारविंद या इस लीला को देख सकूं। तो वह पंक्तिबद्ध है, हे श्री राधिके सत्य प्रेम का रस बरसाने वाली, रूप दर्शन रहे,
हे राधिका जी, आप तो प्रेम को रस बरसाने वाली हों, आपको तो यह रूप दर्शन हो तो रहे। आप कब फिर यह लीला का आस्वादन अपने प्रिय जनों को करा रहे। ये लीला का आस्वादन कब होगा हमें? तो यही चीज़ हिज्जी महाराज कह रहे हैं, श्रीहित आचार्य अपनी यह लीला बारंबार देखने की इच्छा प्रकट कर रहे। तो यहीं पे विलोक इससे वो देखने की इच्छा अपनी प्रकट कर रहे हैं जी महाराज। जो पंक्ति में है वो आचार्य रूप में अगर देखा जाए तो वह हम सब रसकन को ये रस दे रहे हैं, क्योंकि हित सजनी के रूप में तो निकुंज में वह नित्य ही यह पान कर रहे हैं, पर यहाँ इस श्लोक में उन्होंने हम लोगन के लिए एक दिशा बताई है। तो वहीं अंतिम पंक्ति में हमने भी अपनी इच्छा प्रकट करी है, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, हित जी की कृपा मान रस स्वाद चख रहे। तो यह उन्हीं की कृपा है कि जैसे यह रास्ता हमारे लिए बनो है और ये रस को हम पान कर पा रहे हैं। तो सभी रसकन ने यह आनंद लिया होगा 24वें श्लोक को। यहीं पे हम समाप्त करते हुए या इस श्लोक को अर्थ की व्याख्या को सभी रसकन को श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।